Assalamualaikum, dear students. Today the topic we are going to discuss is periodicity of properties. We know very well the word periodicity means repetition of properties. First, we will see a brief introduction of this topic. We know physical and chemical properties of elements show variation in periods and groups in different manner on the basis of their atomic number. We know very well that when the atomic number of an element changes its electronic configuration also changes। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, हर एलिमेंट की दूसरे से डिफरेंट होगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उसकी वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जैसे हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल है, उसके हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हर ग्रुप की क्या है वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, वो सेम रहते हैं। जैसे ग्रुप 1 में है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको आप निमोनिक्स की फॉर्म में याद भी कर सकते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। तो इसमें क्या है हमारे पास कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इनकी वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S1, SnS1। NS1 क्यों होगी मींस इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम लोग के पास हाइड्रोजन है तो उसमें 1s1 होगी। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम है तो हमारे पास इसमें होगी क्या कहते हैं 1s2 और 2s1 होगी। ठीक है, बल्कि लिथियम सॉरी बेरिलियम नहीं, वन एक ग्रुप में हमारे पास लिथियम है, 3 एटॉमिक नंबर जिसके, उसकी 1s2 2s1 होगी। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है सोडियम है। ठीक है, सोडियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s1। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो इंटीजर की वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की क्या होंगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर चेंज नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर सेम रहेगी। सो नेक्स्ट कम टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एटम की किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमें पता है कि एटम का साइज टॉप टू बॉटम भी चेंज होता है। ठीक है, और अक्रॉस अ पीरियड भी चेंज होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप के अंदर भी चेंज होंगी और पीरियड के अंदर भी चेंज होंगी, क्योंकि एटॉमिक साइज दोनों तरह से हम लोग के पास चेंज हो होता है। एटॉमिक साइज की क्या वेरिएशन आती है, ठीक है, ग्रुप में और पीरियड में, वी विल सी इट इन डिटेल। अच्छा, पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी चेंज होती है, एटॉमिक साइज भी चेंज होता है। सो हम कहेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करती हैं, वेरिएशन शो करती हैं इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ओके, जो फर्स्ट हम लोगों के पास प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है, द वर्ड शील्डिंग शोज दैट, शील्ड मीन्स के किसी चीज़ को शील्ड किया हुआ है। और किस चीज़ को शील्ड किया हुआ है, न्यूक्लियस को शील्ड किया हुआ है किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन की तरफ आए तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electrons by electrons present in inner subshells। मीन्स कि हम लोगों के पास न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रिडक्शन आती है, कमी आती है। ठीक है, और वो किस वजह से आ रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। मीन इनर शेल्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस के होल्ड को आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वीक करते हैं, इस को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से शो करता है, ग्रुप में इसकी क्या वेरिएशन है, पीरियड में क्या वेरिएशन है, वी विल सी इट विथ एग्जाम्पल। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा,
हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स या इलेक्ट्रॉनिक शेल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों के पास क्या होगा, इनर शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है, लिथियम के पास टू है, ठीक है। और इनर शेल हम लोगों के पास क्या हो गया, एक ऐड हो गया लिथियम में। सोडियम की तरफ आए तो थ्री शेल्स हैं, और अब हम लोगों के पास क्या है, इनर शेल टू शेल जो है वो ऐड हो गए, मींस इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का होल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वीक होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता जा रहा है, ग्रुप्स में इंक्रीज होता जा रहा है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो एग्जाम्पल में हमारे पास ये टॉप टू बॉटम मूव करते हुए ग्रुप टू एक एग्जांपल ले लें। अगर हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, सेकंड मेंबर है ग्रुप टू ए का, ठीक है। और कैल्शियम थर्ड मेंबर है, मींस कैल्शियम जो है हमारे पास ग्रुप में नीचे मौजूद है और मैग्नीशियम ऊपर मौजूद है। तो अभी हमने देखा कि टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है उसमें हमारे पास क्या है, इनर शेल्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सो कैल्शियम के शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। दैट्स द रीजन। ट्रेंडिंग पीरियड की बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, तो हमारे पास क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो हमारे पास क्या होगा जी, शील्डिंग इफेक्ट हमारा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। वो फैक्टर क्या है हमारे पास, कि हमारे इनर शेल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ इनर शेल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इनर शेल्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा हमारा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों के पास क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम सेकंड पीरियड में। जैसे हमारे पास सेकंड पीरियड कौन सा था, लिथियम और बेरिलियम वाला था, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम को अगर हम देखें तो इन दोनों में इनर शेल्स जो हैं वो क्या होंगे, लिथियम और बेरिलियम में इनर शेल्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। एक इनर शेल बेरिलियम में, एक ही लिथियम में है। सो पीरियड में मूव करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम है, इनर शेल सेम है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, हम लोगों के पास न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको एटॉमिक साइज का नाम दिया गया है, ठीक है। इस बार हम ट्रेंड देख लेते हैं, ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, बढ़ता है, ठीक है। एटम का मास भी बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी बढ़ते जाते हैं, शेल्स और ज्यादा ऐड होते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ग्रुप वन के एलिमेंट की ले लेते हैं कि जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू सोडियम। क्यों बड़ा है, क्योंकि सोडियम जो है वो ग्रुप में ऊपर मौजूद है, पोटेशियम नीचे मौजूद है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, दैट्स व्हाई पोटेशियम हैज हायर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियड। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, हम लोगों के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में ऐड होता जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है प्लस वन के नंबर से, ठीक है। मींस कि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए वो प्लस वन के नंबर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सेम वैलेंस शेल में ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रहे। शेल्स ना बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा ज्यादा होगा। न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस की पकड़ क्या होगी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, श्रिंक करता जाएगा या डिक्रीज करेगा। इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की फॉर्म में ले लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा 6A ग्रुप का है, फ्लोरीन हमारा 7A ग्रुप का है। तो हम देख लेते हैं कि 6 से 7A की तरफ मूव करते हुए हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रांग होता जाएगा। जितना ज्यादा होल्ड स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा जो है वो एटम का साइज श्रिंक करता जाएगा। सो होप सो आपको एटॉमिक साइज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों के पास क्या है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हम लोगों के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स कि हम लोगों के पास वो कम से कम मिकदार की एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम जैसे, मीन्स कि एटम का गैसियस स्टेट में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें डेफिनेशन में ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आउटर मोस्ट शेल ही क्यों और गैसियस एटम ही क्यों। तो इसका रीजन ये है कि हमें पता है कि गैसियस स्टेट में एटम्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत वीक होती है। एक तो ये रीजन है गैसियस एटम की। दूसरी रीजन के आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करवाना है, तो इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वी नो वेरी वेल कि वो न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस के ऊपर होता है। तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत इजी होता है। मींस कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की हमें बता रही है कि मिनिमम अमाउंट में एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जनरल कोई एम मेटल एटम है, ठीक है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, इसको आयनाइज करना है। तो इसको हम बाहर से एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यूनिट हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की क्या है, किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है, ठीक है। इसका ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप में ट्रेंड की अगर बात की जाए तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। लेट्स सी कि ये कैसे डिक्रीज करती है। यू नो वेरी वेल के डाउन द ग्रुप मूव करते हुए हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का होल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होता जाएगा, ठीक है। और हमारे लिए इजी होगा कि हम आउटर शेल में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा सकें। मींस कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोगों के पास सोडियम और पोटेशियम है जैसे, ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों में से क्या है कि पोटेशियम नीचे मौजूद है ग्रुप 1 में, और सोडियम ऊपर है, ठीक है। तो पोटेशियम डाउन द ग्रुप मूव करते हुए हमें पता है साइज बढ़ेगा, पोटेशियम का साइज बड़ा है। तो हम लोगों के पास न्यूक्लियस का होल्ड पोटेशियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होगा, जिसकी वजह से हमें बाहर से बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और पोटेशियम का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन फौरन से रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड इन पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड में हम लोगों के पास क्या ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी का।
अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हुए हम लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है जी, इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है ये भी हम देख लेते हैं। एटॉमिक साइज हमें पता है कि अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 के डिजिट के थ्रू इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस का होल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रांग होता जाएगा, और जिसकी वजह से उस एटम का साइज श्रिंक करता जाएगा। एटम का साइज जब श्रिंक करेगा तो डेफिनेटली हम लोगों के पास न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब न्यूक्लियस की अ, पकड़ जो है वो मजबूत हो रही है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हमें बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, हम लोगों के पास लिथियम और बेरिलियम की तरफ देखते हैं, तो हम लोगों के पास ये लिथियम ग्रुप 1 एक है, बेरिलियम 2 एक है। तो हम लोगों के पास पीरियड में मूव कर रहे हैं, बेरिलियम का एटॉमिक साइज स्मॉलर है, ठीक है, और इसमें हमें क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी चाहिए होती है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोगों के पास क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। ये बेसिकली हम लोगों के पास ये एनर्जी वो एनर्जी है जो उस टाइम रिलीज होती है जब हम क्या करते हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल के अंदर। डेफिनेटली जब हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, तो वो क्या बनाएगा, यूनी नेगेटिव गैसियस आयन, मीन्स के एनायन फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल ऑपोजिट है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी से। इक्वेशन देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हम नॉन मेटल्स के लिए डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी नो के नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, फ्लोराइड आयन बनाएगा, और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में। ट्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग ग्रुप में और पीरियड में, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप्स की बात करें तो हम लोगों के पास जब डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज करेगी ये भी देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करते हुए वी नो वेरी वेल कि हमारा एटॉमिक रेडियस जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता जा रहा है, डाउन द ग्रुप वीक होता जा रहा है। अब डेफिनेटली हमने क्या करना है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वैलेंस शेल में। जब न्यूक्लियस का होल्ड पहले ही आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वीक है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन उसके साथ इतनी टाइटली बाइंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने पहले से मौजूद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मुश्किल से पकड़ के रखा हुआ है, बहुत मुश्किल से ग्रिप करके रखा हुआ है। तो जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली बाइंड नहीं हो सकता न्यूक्लियस के साथ। जब टाइटली बाइंड नहीं हो सकता तो एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रुप 7A में क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्यों कम है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो नीचे मौजूद है ग्रुप 7A में, फ्लोरीन टॉप पे है। और हम लोगों के पास क्या है, एटॉमिक साइज जो क्लोरीन का है वो क्या है जी, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेस होगा, ठीक है। जब पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने मुश्किल से पकड़ के रखा हुआ है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, इतनी टाइटली न्यूक्लियस के साथ बाइंड नहीं होगा। सो हमारे पास जो एनर्जी क्या होगी वो क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है, ये डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, पीरियड में हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या होगा जी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज जब कम हो रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर टाइट होता जाएगा। और हम लोगों के पास बाहर से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाइंड हो जाएगा, वैलेंस शेल बहुत टाइटली बाइंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर भी क्या होगा, मजबूत होगा।
सो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पीरियड में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेकंड पीरियड में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पहले आता है, 5A ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन बाद में आता है, 6A ग्रुप का मेंबर है। तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड कर लेगा न्यूक्लियस के साथ। मीन्स न्यूक्लियस की ग्रिप ऑक्सीजन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमारे पास एटम की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की अपनी तरफ एक केमिकल बॉन्ड में। ये बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग में हम इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में इंशाल्लाह। डिस्कवरी की तरफ आते हैं। लिनियस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने का मेथड दिया था, ठीक है। सो लिनियस पॉलिंग के स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की, ठीक है। ओके, ट्रेंड इन ग्रुप की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी, डिक्रीज करती है। ये क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो एटम की एबिलिटी, न्यूक्लियस की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की अपनी तरफ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन किया जाए या क्लोरीन और ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ओके, ट्रेंड एंड पीरियड, तो टॉप सॉरी लेफ्ट टू राइट क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज जो है वो एटम का कम हो रहा है, न्यूक्लियस जो है वो इजीली अट्रैक्ट करके रखेगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। और अगर बाहर से कोई सॉरी जिसकी वजह से हम लोगों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी अक्रॉस अ पीरियड व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हमारे पास ग्रुप 7A में मौजूद है और ऑक्सीजन 6A में है। फ्लोरीन जो है वो एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन का जो साइज है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, और उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके रखने की अपनी तरफ क्या होगी, कम होगी। सो ऑक्सीजन विल हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसी भी एटम की एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनाने की, ठीक है। रिएक्टिविटी वर्ड शो कर रहा है रिएक्ट करने की एबिलिटी किसी भी एटम की। ट्रेंड ग्रुप को देखते हैं तो टॉप टू बॉटम के पास रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजीली लॉस्ट हो सकते हैं। मीन्स थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल से बाहर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो डेफिनेटली मीन्स कोई ना कोई इस टाइम रिएक्शन करेगा वो दूसरी स्पीशी के साथ, तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर। ग्रुप 1A की बात करें तो हम लोगों के पास पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है जी, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो टॉप पे मौजूद है और पोटेशियम जो है वो सोडियम से लोअर पोजीशन पे मौजूद है। ट्रेंड इन पीरियड, रिएक्टिविटी जो है वो पीरियड में बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जो लेफ्ट साइड वाले पीरियोडिक टेबल हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके पॉजिटिव आयंस, जिनको हम कैटायंस कहते हैं, वो बना देते हैं। जो राइट साइड पे हम उनके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव किस वजह से हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाते हैं। 7 हमारे पास आ जाता है मेटालिक करेक्टर की बात करते हैं। मेटालिक करेक्टर क्या है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो ये डिटरमिन करती है कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है
इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, इसको कहा जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बेसिकली हमें वर्ड शो कर रहा है, मेटल से डिराइव किया गया है, और मेटल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो क्या करती है, लूज कर देती है और कैटायन बनाती है। मेटालिक करेक्टर हम लोगों के पास की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन है, ठीक है। ग्रुप की बात की जाए, डाउन द ग्रुप मूव करते हुए हम लोगों के पास क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर हमारा बढ़ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट की एबिलिटी, मेटल की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इंक्रीज हो रही होती है। पीरियड की बात करें तो हम लोगों के पास डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोगों के पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पीरियड में, और एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, और हम लोगों के पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, क्यों, बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे। मेटालिक करेक्टर की एग्जांपल अगर ली जाए पीरियड में, तो बेरिलियम का मेटालिक करेक्टर कम है एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि हम लोगों के पास लिथियम जो है वो उसका एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा है, और बेरिलियम का कम है, ठीक है। बेरिलियम राइट साइड पे आता है, तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना इजी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है डेंसिटी है। डेंसिटी हम लोगों के पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम एज पर फॉर्मूला। हम देखें ग्रुप में हम लोगों के पास एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, ठीक है। पीरियड की बात करें तो हम लोगों के पास क्या है, डेंसिटी जो है वो बहुत वेरिएशन शो करती है पीरियड में। कैसे वेरिएशन शो करती है, कि जो डेंसिटी है हमारी वो लेफ्ट टू राइट हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और मिडल में जाके, मिडल ऑफ द पीरियड जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।